सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो यहाँ पर LCR सीरीज़ जो सर्किट है उसके करंट का अगर एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो IM इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज VM अपॉन इम्पीडेंस। तो फॉर्मूला होगी अंडर रूट R², राइट, प्लस ब्रैकेट यहाँ पर आएगा ओमेगा, राइट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन स्क्वायर रूट में आएगी। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर करंट की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ओ, मतलब कि जो हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी जितनी होगी, तो ओमेगा 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर फॉर्मूला होगा L इंटू C, राइट। तो तब मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी करंट की। तो देन करंट IM मैक्सिमम, राइट, IM मैक्सिमम इज इक्वल टू VM अपॉन R, राइट। तो इस तरीके से करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, राइट। तो जो वैल्यू है, राइट, ओमेगा की, तो यहाँ पर ओमेगा जब ओमेगा 0 जितना होगा तब हमें रेजोनेंस मिलेगा, राइट। तो जो ओमेगा की वैल्यू है, जो ओमेगा 0 है, वो दो वैल्यू के बीच की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। उस वो दो वैल्यू है, उस रेंज को हम लोग बोलेंगे बैंडविड्थ, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा ओ प्लस डेल्टा ओमेगा, राइट। ये फर्स्ट वैल्यू है एंड सेकेंड वैल्यू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा ओ माइनस डेल्टा ओमेगा, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस हम फाइंड करें तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, राइट, इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा, राइट। इतना डिफरेंस हमें मिलेगा और इसी को हम लोग बोलेंगे बैंडविड्थ, राइट। ये होगा हमारा बैंडविड्थ। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के फॉर्मूला की बात करें राइट। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू ओमेगा ओ अपॉन 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, राइट। ये जो बेसिक फार्मूला है वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के लिए, राइट। ओके, अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम करंट की फार्मूला की बात की जाए तो वो फार्मूला होगी IM इज इक्वल टू VM अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस ब्रैकेट ओमेगा 1 इंटू L, राइट, माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू C होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये फार्मूला बेसिकली फॉर्म होगी। अब यहाँ पर करंट की अगर मैक्सिमम फार्मूला की बात की जाए तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू IM मैक्सिमम, राइट, IM मैक्स अपॉन √2
राइट। आई एम एक्स अपॉन रूट टू इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर इंटू रूट टू, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला फॉर्म होगी वी एम अपॉन आर इंटू रूट टू। अब बेसिकली इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें तो एज ए रिज़ल्ट पहले हमें मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू दी प्लस, राइट, प्लस ब्रैकेट ओमेगा वन इंटू एल, देन माइनस वन अपॉन ओमेगा वन, राइट, इंटू सी एंड देन होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ पर। एंड उसके राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू रूट टू, राइट। ओके, अब स्क्वायर बोथ दी साइड्स, दोनों साइड हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पहले आएगा आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओमेगा वन एल, राइट, माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। एंड उसका यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू टू इंटू आर कैपिटल आर इंटू स्क्वायर, राइट। तो ये कंप्लीट फार्मूला होगी। अब यहाँ पर जो आर स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड ले जाए तो टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, राइट। एंड स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो ओमेगा वन इंटू एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन इंटू सी, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा कैपिटल आर, राइट। ओके, अब ये सेम जो फॉर्मूला है उसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ओमेगा वन लिखा था, ओमेगा वन की फॉर्मूला यहाँ पर पुट करें तो हमारी जो फॉर्मूला है वो बन जाएगी ब्रैकेट में ओमेगा ओ, राइट, प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू कैपिटल एल माइनस वन अपॉन यहाँ पर फिर से ओमेगा ओ, राइट, प्लस यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस आएगा क्योंकि वो खुद ओमेगा वन है, तो ओमेगा ओ प्लस डेल्टा ओमेगा ब्रैकेट कंप्लीट इनटू सी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, राइट। तो राइट हैंड साइड कैपिटल आर आएगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशंस है, राइट, यहाँ पर ओमेगा ज़ीरो को कॉमन करूँगा, एल तो कॉमन ही है, यहाँ पर ओमेगा ज़ीरो को कॉमन करेंगे, राइट। तो ओमेगा ज़ीरो कॉमन, राइट, तो ओमेगा ज़ीरो एल, अब ब्रैकेट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वन प्लस डेल्टा ओमेगा, राइट, अपॉन ओमेगा ओ। तो ये कंप्लीट फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा माइनस वन अपॉन ओमेगा ओ अगेन कॉमन, देन ब्रैकेट में वन प्लस डेल्टा ओमेगा, राइट, अपॉन ओमेगा ओमेगा ओ, राइट। यहाँ पर भी सी आ जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कैपिटल आर, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन फॉर्म होगी। अब यहाँ पर जो हम पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पर बेस बनाएंगे, जैसे कि ओमेगा ओ स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, राइट। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ओमेगा ओ सी, राइट, उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा ओ एल, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा इक्वेशन मिलेगा ओमेगा ओ इंटू एल, राइट, ब्रैकेट में वन प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा ओ, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, देन माइनस यहाँ पर आएगा ओमेगा ओ इंटू एल अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वन प्लस एज इट इज़ डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा ओ, राइट। ओके, देन राइट हैंड साइड कैपिटल आर रहेगा, राइट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये जो इक्वेशन है, राइट, यहाँ पर
ये इक्वेशन अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो ओमेगा ओ इंटू एल एज इट इज़ ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा ओ, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, देन माइनस ओमेगा ओ इंटू एल, राइट, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस डेल्टा ओमेगा, राइट, अपॉन ओमेगा ओ एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, राइट। तो अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें बेसिकली जो इक्वेशन है, राइट, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मिलेगा, वो होगा ओमेगा ओ इंटू एल, राइट, इंटू 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, राइट, अपॉन ओमेगा ओ इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो डेल्टा ओमेगा सब्जेक्ट, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन 2L, राइट। तो ये बैंडविड्थ हुई एक टाइप की। अब हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात करें तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, राइट, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की फॉर्मूला होगी ओमेगा ओ अपॉन 2 इंटू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ओ इंटू एल अपॉन कैपिटल आर, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर जो ओमेगा ओ इंटू एल अपॉन आर है उसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। तो एज ए रिज़ल्ट क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा ओ इंटू एल अपॉन आर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा क्वालिटी फैक्टर, जो भी हमारा ग्राफ है उसका क्वालिटी फैक्टर, तो ओमेगा ओ एल अपॉन आर। अब क्वालिटी फैक्टर की जो दूसरी फार्मूला है उसको अनदर फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा ओ सी इंटू कैपिटल आर, राइट। ये कैपेसिटेंस के फॉर्म में क्वालिटी फैक्टर की फार्मूला हुई, इंडक्टर के फॉर्म में क्वालिटी फैक्टर की फार्मूला है ओमेगा ओ एल अपॉन आर, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो रेजोनेंस है उसका जो ग्राफ है अगर वो कम शार्प हुआ, राइट, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी वो कम होगी, राइट। तो उस टाइम पे जो सर्किट है वो रेजोनेंस के काफ़ी नज़दीक होगा, राइट। तब डेल्टा ओमेगा उसकी रेंज भी बहुत ही ज़्यादा होगी, राइट। तो जो सर्किट का ट्यूनिंग होगा तब वो सही नहीं होगा, मतलब कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, राइट। अगर जो ग्राफ है, राइट, तो लेस शार्प ग्राफ की अगर बात करें, लेस शार्प रेजोनेंस की बात करें, राइट, तो वहाँ पर हमें जो सर्किट की सिलेक्टिविटी मिल रही है वो बहुत ही कम मिलेगी। बट उसके अपोजिट अगर हम लोग सबसे ज़्यादा शार्प रेजोनेंस ग्राफ की बात करें तो वहाँ पर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर अगर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा या फिर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर सर्किट ज़्यादा सिलेक्टिव बन जाती है, हम लोग ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पर सिलेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये था हमारा टॉपिक शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में हमने लास्ट में जो क्वालिटी फैक्टर की फॉर्मूला है उसको यहाँ पर डिराइव किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेरेडे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली करंट फाइंड करना है, राइट। तो जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहला हमें डेटा दिया गया है आर इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस है वो है 200 ओमेगा, राइट, ओके। देन दूसरा हमें कैपेसिटेंस दिया गया है सी इज इक्वल टू
उसकी वैल्यू है 15 माइक्रो फैराडे। माइक्रो मतलब कि 10⁻⁻6। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज दिया गया, वोल्टेज इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो गिवन 220 वोल्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू उसकी वैल्यू है यहाँ पर 50 हर्ट्ज, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली। अब यहाँ पर करंट फाइंड करने के लिए पहले हमें इम्पीडेंस फाइंड करना होगा, राइट। तो ए में पहले हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है, तो इम्पीडेंस की फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब कि रेजिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर, तो XC स्क्वायर आएगा, राइट। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC। XC की फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं तो वो होगी 2 इंटू पाई, राइट, इंटू न्यू इंटू C होल 2 इनवर्स, राइट। इस तरीके से इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट, राइट, अंडर रूट 200 स्क्वायर, तो पहला आएगा 200 होल स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू 3.14, राइट, इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पर 50, देन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 15 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो फैरेड है, राइट, एंड होल यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, राइट। तो ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट में है, तो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट पहली जो वैल्यू है वो 200 स्क्वायर है, एज इट इज़ लिखेंगे 200 स्क्वायर, एंड जो दूसरी वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर हमें मिल रही है ब्रैकेट में 212.3 होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से वो इक्वेशन मिलेगी हमें, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन होगा 291.67 ओम। तो ये हमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिली। अब हम लोग यहाँ पर करंट फाइंड करेंगे, राइट, करंट इन दी सर्किट। तो करंट इन दी सर्किट, करंट की फॉर्मूला तो I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, राइट। सो दैट इज इक्वल टू वोल्टेज 220 वोल्ट एंड इम्पीडेंस की वैल्यू है 291.5, राइट, ओमेगा। सो एज ए रिजल्ट ये जो रेशियो है वो हमें मिलेगा 0.755 एम्पियर, राइट। तो ये सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट है 0.755 एम्पियर। उसके बाद अगला सब क्वेश्चन जो है वो फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स, राइट। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक सम ऑफ द टू वोल्टेजेस, राइट, जैसे कि VR प्लस VC, राइट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो ये जो समेशन है वो है 311.3 वोल्ट, राइट, इतना समेशन है। अब ये जो समेशन है वो बेसिकली 220 वोल्ट से तो ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 220 वोल्ट, ग्रेटर देन 220 वोल्ट। तो पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने के लिए, राइट, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों वोल्टेज सेम नहीं होंगे, राइट, यहाँ पर दोनों वोल्टेज सेम फेज में तो नहीं होंगे, तो इनको हम लोग ऑर्डिनरी नंबर के हिसाब से ऐड नहीं करवा सकते। तो फिर यहाँ पर हम लोग पाइथागोरियन थियरम यूज़ करेंगे, राइट। तो एज अ पाइथागोरस थियरम V दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे, रेजिस्टेंस का वोल्टेज का एंड कैपेसिटर के वोल्टेज का वेक्टर एडिशन, तो इज इक्वल टू अंडर रूट पहला आएगा VR स्क्वायर, देन इन एडिशन विथ V
सी स्क्वायर, राइट, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पर हमें अगेन एग्जैक्टली 220 वोल्ट ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर दोनों वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो हम लोग अगर प्रॉपर फाइंड आउट करें तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों सोर्स वोल्टेज जितने ही होंगे, और यहाँ पर हमारा ये बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। तो इस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो सही होगी, वरना हम लोग डायरेक्टली उनको ऐड नहीं कर सकते, हमें उसको एल्जेब्रिकली ऐड करना होगा, क्योंकि जो वोल्टेज है जैसे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दोनों के फेज अलग अलग है, तो इसीलिए हम लोग उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद अगला टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर, राइट। तो हम लोग जो एलसीआर सीरीज सर्किट हम लोग स्टडी करते थे, राइट, उसमें जो पावर सप्लाई उसकी फॉर्मूला अगर लिखे तो वो है V इज इक्वल टू वी एम मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये वोल्टेज की फॉर्मूला होगी। अब सिमिलरली सेम जो सर्किट है उसमें करंट की फॉर्मूला अगर लिखे तो I इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला होगी आई एम इनटू साइन, राइट, ब्रैकेट में ओमेगा इनटू टी प्लस 5, राइट। तो ये बेसिकली करंट की फॉर्मूला होगी, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम करंट का अगर डिस्कशन करें तो मैक्सिमम करंट की फॉर्मूला आई एम इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, मतलब कि Z, राइट, एंड जो फेज डिफरेंस है, राइट, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट XC, राइट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा रेजिस्टेंस कैपिटल R, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इतना हमारा फेज होगा, राइट। अब इंस्टेंटेनियस पावर P सप्लाइड बाय द सोर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, राइट, P supplied by the source, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी P इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो दैट इज इक्वल टू VM, राइट, मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ओमेगा टी, राइट, इनटू करंट, राइट, मैक्सिमम करंट आई एम साइन ब्रैकेट ओमेगा इंटू टी प्लस 5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब एज ए रिज़ल्ट इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट वी एम आई एम, राइट, वी एम आई एम अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में cos 5, राइट, माइनस कॉस यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 2 इंटू ओमेगा इंटू टी प्लस 5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से साइन इंटू साइन, तो उसकी फॉर्मूला यहाँ पर है कॉस माइनस कॉस बाय 2, राइट। कॉस में पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन बाय 2 होगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो बी टर्म टाइम डिपेंडेंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट टर्म जो भी होगा उसमें जितना पोर्शन पॉजिटिव में मिलेगा उतना ही पोर्शन नेगेटिव में मिलता है, तो एज ए रिज़ल्ट अगर उनका एवरेज फाइंड करें तो वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एवरेज पावर
एवरेज पावर P इज इक्वल टू VM इंटू IM। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है उनके कारण उनकी वैल्यूज़ तो मैक्सिमम ही रहेगी, VM IM, राइट, इनटू कॉस, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, राइट, एंड इज इक्वल टू, इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं VM इंटू IM, राइट, अपॉन √2 इंटू √2 एंड देन cos 5, राइट। तो VM अपॉन √2 मतलब कि वो हमारी VRMS वैल्यू होगी, राइट। तो VRMS मतलब कि V लिख सकते हैं, IM अपॉन √2 वो हमारी IRMS वैल्यू होगी, तो उसकी जगह पर I लिख सकते हैं, एंड इंटू cos 5, राइट। तो ये बेसिकली पावर की फॉर्मूला होगी, P इज इक्वल टू VI cos 5। अब ये जो पावर की फॉर्मूला है उसको दूसरी तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि I² इंटू Z हमारे यहाँ पर इम्पीडेंस होगा, और इम्पीडेंस का वर्क यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस ही है, राइट। तो I² Z cos 5, राइट। तो इस तरीके से पावर की यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है बेसिकली उसमें जो 5 है वो फेज़ एंगल है, राइट, फेज़ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दूसरी चीज़ cos 5 टर्म को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। तो cos 5 के हिसाब से यहाँ पर पावर हमें अलग अलग मिलेंगे, राइट। तो इस पावर फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर जो cos 5 है, राइट, दैट इज पावर फैक्टर ऑफ आवर इक्वेशन, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस, उसमें यहाँ पर रेजिस्टिव सर्किट है, राइट। तो सर्किट इज रेजिस्टिव, तो नाम के हिसाब से ही रेजिस्टिव सर्किट मतलब कि वहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रेजिस्टर आर, कैपिटल आर कनेक्टेड है, राइट, इसीलिए उसको रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। इस केस में जो हमारा cos 5 है, जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर बिकम्स 0, राइट। अगर पावर फैक्टर 0 है, राइट, यहाँ पर एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 0 है, तो एज ए रिज़ल्ट पावर फैक्टर यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। तो cos 5 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि cos 0 मैक्सिमम 1, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, राइट, कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, यहाँ पर जो पावर है वो मैक्सिमम डिसिपेट होगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर केस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। केस 2 में जो सर्किट है वो प्योरली इंडक्टिव, राइट, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है, राइट। तो प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस है, राइट, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट I, राइट, वो फेज डिफरेंस यहाँ पर बेसिकली π/2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 है, राइट। सो यहाँ पर फेज डिफरेंस π/2 होने की वजह से जो cos 5 है, cos 5 की वैल्यू 0 होगी, तो cos 5 इज इक्वल टू 0। अगर cos 5 0 है तो यहाँ पर कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होगा, राइट। तो कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होने की वजह से यहाँ पर इसको हम लोग इस टाइम पे जो करंट रिफ़र होगा, राइट, उसको बोलेंगे वाटलेस करंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होने वाला, तो उस टाइम पे फ्लो होने वाला जो करंट होगा उसको हम लोग वाटलेस करंट बोलेंगे। उसके बाद केस 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो केस 3 में बेसिकली
LCR सीरीज सर्किट है, राइट। तो LCR सीरीज सर्किट में जो पावर डिसिपेशन है उसको हम लोग फाइंड करने से पहले उसका जो फेज़ है वो फाइंड करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा XC माइनस XL, राइट, XC माइनस XL ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन कैपिटल R, राइट। उसके बाद जो फाई है, राइट, वो नॉन ज़ीरो होगा जब RL होगा या फिर RC होगा या फिर RCL तीनों होंगे, राइट। तो 5 इज इक्वल टू 0 व्हेन RL सर्किट, राइट, या फिर RC सर्किट या फिर LCR सर्किट होगी तब, राइट। अब इस केस में जो पावर डिसिपेट होगा वो सिर्फ रेजिस्टर में से होगा, राइट। तो एज ए रिजल्ट पावर डिसिपेटेड only in the resistor, राइट। यहाँ पर पावर सिर्फ रेजिस्टर में ही डिसिपेट होगा। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ केस देखेंगे। तो फोर्थ केस में पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट, राइट। राइट। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट एट रेजोनेंस XC माइनस XL इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। रेजोनेंस के टाइम पे यहाँ पर ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा और जो फाई है इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। फाई की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो मिलेगी। एट द टाइम जो cos फाई है, cos फाई इज इक्वल टू 1, राइट। तो जो P की फॉर्मूला है, पावर की फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू जेड, राइट। आई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो आई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा, राइट, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम पावर dissipated in a circuit at resonance, राइट। मैक्सिमम पावर यहाँ पर डिसिपेट होने वाला है जब कभी भी सर्किट में रेजोनेंस होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.